क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं हूं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम यूटिलाइजेशन के लेक्चर को आगे लेकर के चल रहे हैं। हम लोग हीटिंग एंड वेल्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग हीटिंग स्टार्ट किए थे। तो हीटिंग में देखे थे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग अदर हीटिंग से कैसे डिफर है, इलेक्ट्रिकल का अदर के तुलना में क्या क्या एडवांटेज है, सब बात हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, बहुत सारे बातें किए थे। इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो है से पॉल्यूशन नहीं करता है, इजीली हो जाता है, कम आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, कोई फायर आग लगने की संभावना ऐसा बहुत कम रहता है। ये सब एडवांटेज हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग इस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर को जरूर से ज़रूर देखें। ठीक है, यदि आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, हम लोग ये एडवांटेज तो पिछले क्लास में देख ही चुके थे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग का क्या एडवांटेज है। आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग एक बडी से दूसरे बडी में कैसे जाता है। ठीक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में कौन कौन सा टाइप है, टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या है। आज के क्लास में मेनली हम लोग डील करने वाले हैं कैसे एक बडी से दूसरे बडी से हीट हमारा जाएगा। यानी कि आज के क्लास में हमारा होगा मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट। आज हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट, कैसे हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करेंगे। मान लें कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग ही होता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग में क्या होता है, हम जनरलाइज बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग केवल नहीं बात कर रहे हैं, आखिर हमारा हीट कैसे एक बड़ी से दूसरे बड़ी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में ही देखे होंगे इंडक्शन हीटर में क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इसके अलावा मान के चलिए कि आपका इसके अलावा मान के पानी गर्म करने वाला वाटर हीटर है, तो हीटर गर्म होता है, उससे वाटर भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा एक्चुअली गर्म होता है, कैसे हीटेड होता है। ठीक है, तो सारे बातें को आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हीट करने का मेथड कौन कौन सा है, तो देयर आर 3 बेसिक मेथड है। एक आपका कंडक्शन है, दूसरा आपका कन्वेक्शन है, तीसरा आपका क्या है, रेडिएशन है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स। देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग हीट। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ मेथड जो है जिसके मदद से हम लोग हीट को क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग करेंगे वन बॉडी से दूसरा बॉडी में। पहला जो है से कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम लोग। दूसरा जो है से आपका कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है। तीसरा जो है से आपका रेडिएशन है। यानी कि हीट को 3 वे में हम लोग रेडिएट कर सकते हैं। कंडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें कि हमारा डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं होता है और हीट करता है, एक बड़ी से दूसरे पार्ट में जाता है, तो उसको कंडक्शन बोले हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल भी क्या करता है, जैसे वाटर के एक पोर्शन को गर्म कीजिएगा, दूसरा पोर्शन ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, उस केस में क्या आएगा, कन्वेक्शन होगा, यानी कि सब्सटेंस जो है से मूव करेगा। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए सोलर एनर्जी है, बहुत दूर है, बीच वाला कोई मीडियम गर्म नहीं होता है, फिर देखिए धरती पर आके गर्म हो जाता है ना। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है, और तीनों के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज रेडिएशन। जिसको नोट कीजिए, टाइप को हम एक एक करके तीनों का बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्शन में समझिए क्या है, इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फिक्स मान लीजिए कि ऐसा है प्लेट है, मान लीजिए कि सिंपल आप मान के चलो कि दाल आप छकते होगे जीरा डाल करके या मिर्चा डाल करके, जो भी होगा, तो दाल छकते होगे तो देखते होंगे कि आपका जो कलछुल है वो क्या गैस पर रखते होंगे तो दूसरा हिस्सा भी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है कि कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा है उसमें, लेकिन वो जो हीटेड हो जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सब्सटेंस, वो जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है मूव नहीं कर रहा, बिना मूवमेंट के द्वारा ही क्या कर रहा है कि आपका हीटेड हो जा रहा है। जैसे कि कलछुल का बात की, उसी तरह से कलछुल मान लें कि एक स्टील का है,
और दूसरा मान लीजिए कि लोहा का है, तो स्टील वाला देखिएगा कि जल्दी गर्म होगा और लोहा वाला देखिएगा कि देर से गर्म होगा। ये किस पर निर्भर करता है? तो थर्मल कंडक्टिविटी पर निर्भर करता है। हर मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिविटी होता है, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। जैसे कि द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट अलोंग द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट डायरेक्टली इंडिकेटेड है किससे? थर्मल कंडक्टिविटी से ग्रेडियंट इंडिकेटेड है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पर निर्भर करता है किसका टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है। सेम हीट के लिए कोई बॉडी जो होगा से ज़्यादा गर्म होगा, कोई बॉडी जो होगा से क्या होगा, कम गर्म होगा। तो यानी कि सेम मटेरियल पर भी निर्भर हमारा करेगा, यानी मटेरियल चेंज करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट उसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है? अगर हम ऐसा मान लें कि जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल लिए हम लोग, कलछुल का एग्जांपल लिए, स्टील का लिए, लोहा का लिए, तो स्टील वाला देखेंगे कि जल्दी हीटेड होता है, जबकि आयरन वाला जो होता है उससे देर से गर्म होता है। बात समझे? इस तरीके से अदर कोई भी और, जैसे कि ये तो हम इंडस्ट्री वगैरह का बात किए, तो आपका घर का एग्जाम्पल ले लिए तो इजीली समझ में आ गया। इंडस्ट्री वगैरह का जैसे कि प्लेट वगैरह, आयरन प्लेट है, उसको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करना है, एक हिस्सा को भी गर्म करेंगे तो दूसरा कितना तक गर्म होगा और कितना उसमें एनर्जी लगेगा, सारा का कुछ रिजल्ट है, कुछ फार्मूला है। मान लीजिए कि द अमाउंट ऑफ हीट पासेस थ्रू द क्यूबिक बॉडी विद द टू पैरेलल फेस विथ थिकनेस टी। थिकनेस कितना है? टी है। मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। थिकनेस उस बॉडी का कितना है बताइए? टी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। एंड टेम्परेचर ऑफ टू फेसेस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लिया जाए कितना हीट पास करेगा। जैसे कि मान लिया जाए एक फेस का टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरा फेस का टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मान लिया कि इसका थिकनेस T है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है बताइए? A है। मान लिया कि T आवर्स में कितना एनर्जी को, कितना हीट को ये क्या करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट पासेस, यानी कि एक बॉडी है एक जगह से दूसरे जगह पर हमारा एक ही बॉडी में कितना अमाउंट पास करेगा हीट, तो उसका फार्मूला है Q बराबर KA डिवाइड बाय स्मॉल t, T1 माइनस T2। और ये T जो है से आवर्स है, कितना घंटा लगाएगा। T1 क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड है। T2 क्या है? ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो है से आपका एक छोरा का है, एक पैरेलल प्लेट का है, दूसरा पैरेलल प्लेट का T2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, थिकनेस उसका क्या मान लिया T है, और जहाँ पर K जो है से क्या है, K इज द कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल है K कोफिशिएंट, और ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और इसका मान पर भी निर्भर करेगा कि कितना हीट कौन सा मटेरियल से जाएगा। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफैक्ट्री हीटिंग। रिफैक्ट्री मतलब एक मटेरियल है, एक मटेरियल को जैसे कि मान ले जाए कि आपका एक सॉलिड आयरन है, उसको आपको प्लेट में आपका या पाइप उसको बनाना है, तो रीशेप करना है, तो रीशेप ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, सबसे पहले उसको मेल्टिंग करना पड़ेगा। मेल्टिंग की जगह तो क्या होगा? हीटेड होगा। तो हीटेड उसमें जैसे कि आपका सॉलिड बॉडी है तो उसमें हीटेड क्या होगा बताइए? कंडक्शन प्रोसेस लगाएंगे, यानी कि सॉलिड बॉडी में केवल और केवल कंडक्शन लगता है। ठीक है? उसमें कन्वेक्शन नहीं हो सकता है, रेडिएशन नहीं होगा, हमारा रेडिएशन से भी हो सकता है लेकिन कन्वेक्शन नहीं होगा, कंडक्शन के द्वारा, यानी कि उसमें मॉलिक्यूल जो है से मूव नहीं करता। विदाउट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है? गर्म होता है, थर्मल कंडक्टिविटी के कारण गर्म होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस ये सब के कारण कितना जूल, कितना एनर्जी आपका देगा, वो आपका इसका फार्मूला है K बाई स्मॉल t, T1 माइनस T2। तो इसको आपको फार्मूला को ध्यान में रखना है। समटाइम्स इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सारा वैल्यू दे देगा और Q का मान पूछेगा, कितना हीट आपका इसमें ट्रांसफ़र होगा, या आपका दे करके फार्मूला आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तमाशा करते हैं, कंडक्शन समझ गए होंगे। ये सॉलिड बॉडी में कंडक्शन होता है और इसमें चार्ज पार्टिकल मूव नहीं होता है और हीट होता है। एक बॉडी को आप हीट करते हैं तो यहाँ से हीट का कंडक्शन होकर के यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे कलछुल या छोलनी का हम एग्जाम्पल लिए थे आपके लिए। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। कोई भी इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल को हीट करने के लिए, या फिर एक मटेरियल है उसको मेल्ट करके दूसरे रिसाइज में करना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग का एप्लीकेशन होता है। यही कंडक्शन प्रोसेस का वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा कंडक्शन रहा। दूसरा हम लोग बात करते हैं किसका? कन्वेक्शन का बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। देखिए दूसरा टाइप का जो कैसे हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वेक्शन है। ये कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? जैसे कि उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण होता है। जबकि हम लोग कंडक्शन में क्या देखे थे, उसमें विदाउट मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, विदाउट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, बिना मॉलिक्यूल को मूव किए आपका हीट का ट्रांसफ़र होता था। एक
जगह से दूसरे जगह तक। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट का जो ट्रांसफ़र होगा कैसे, मॉलिक्यूल के मोशन के कारण आपका ट्रांसफ़र होगा। यानी कि इन दिस मेथड द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सब्सटेंस और फ्लूइड। ये मेनली जो है लिक्विड में होता है। किस में मेनली होता है, लिक्विड में। सब्सटेंस में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन लिक्विड में इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है, लिक्विड में आपका कंडक्शन नहीं होता है। और ये जो है आपका ये इसमें कन्वेक्शन जो है आपका लिक्विड में भी होगा और कहाँ पर होगा, सॉलिड में भी होगा। ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मोशन के एक्चुअल मोशन के कारण से आपका क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, वो गर्म होगा, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तीसरे से टकराएगा, चौथे से टकराएगा, गर्म होगा। द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन मेनली द डिफरेंस इन द फ्लूइड डेंसिटी एट द फ्लूइड डिफरेंस इन द फ्लूइड डेंसिटी, ठीक है, एट हमारा डिफरेंट टेम्परेचर पर फ्लूइड डेंसिटी का जो भी होगा उसी के कारण से इसमें रेट ऑफ कंडक्शन हीट डिपेंड करेगा कि एक मॉलिक्यूल कितना है, दूसरा मॉलिक्यूल कितना ठंडा या गर्म है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसका मेन है इमर्शन वाटर हीटर। आपके एग्जाम्पल में जैसे कि आप देखे होंगे, इमर्शन हीटर को पानी में क्या कर रहे हैं आप, गर्म कर रहे हैं। पानी में जैसे ही उसमें डालिएगा हीटर को, तो हीटर को डालने से क्या होगा, पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब ये जो है गर्म होगा, कितना पानी गर्म होगा, किस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बकेट है, बकेट में आप क्या हीटर को अप्लाई है, हीटर को आप डाले हैं, तो हीटर अगर मिडिल में होगा तो ये वाटर जल्दी गर्म होगा। लेकिन यही हीटर अगर साइड में कहीं होगा तो वाटर जो है इसे बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इससे बहुत दूर हो जा रहा है, तो उसको टाइम टेकन लगेगा। तो यानी कि हीटेड होने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें हीटेड होने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा अगर मिडिल में होगा तो। बात समझे। तो ये आपका इसका लोकेशन पर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ किस पर डिपेंड करेगा, द amount of heat absorption or water from heater through convection depends mainly upon the temperature of the heating element। यानी कि ये जो है, जैसे कि देखे होंगे कोई 1000 वाट का हीटर है, कोई जो है आपका 1500 वाट का है, कोई है 1600 वाट का है, कोई 2200 वाट का है। तो जो जितना ज़्यादा वाट का रहेगा, जितना ज़्यादा हीटिंग होगा उस पर निर्भर करेगा, पहला। दूसरा, वो किस पोजीशन में है उस पर भी कुछ निर्भर करेगा, ये इस पर भी निर्भर करेगा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द हीटर, हीटर कहाँ पर है उस पर भी निर्भर करेगा, और हीटर कितना टेम्परेचर पर है उस पर भी निर्भर करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर का, ज़्यादा पावर का हीटर देखेंगे पानी को जल्दी गर्म कर देता है, जबकि कम पावर वाला कम करता है। लेकिन अगर सेम पावर का बात करें, एक बकेट में बिल्कुल मिडिल में वो इंडक्शन हीटर को रखिए आप और इमर्शन हीटर को, और एक में साइड में रखिए, देखिएगा मिडिल में जिसको रखिएगा जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसका चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है वो जल्दी क्या होगा, पहुंचेगा हीट कन्वेक्शन के द्वारा, तो जल्दी गर्म होगा, ठीक है। और कितना इसका एक्सप्रेशन जो है, द हीट डिसिपेशन कितना खर्चा होगा, गिवन द एक्सप्रेशन H इक्वल टू कितना है, H इक्वल टू A T1 माइनस T2 के पावर में कितना B, जहाँ A एंड B क्या है, कांस्टेंट है। कुछ वैल्यू आर डिपेंड्स ऑन द हीटिंग सरफेस किस पर, T1 एंड T2 पर, आर द टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एंड फ्लूइड इन डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। T1 और T2 पर क्या होगा बताइए, निर्भर करेगा। इस तरीके से हम बात करेंगे तो H बराबर कितना होगा, A इंटू कितना, T1 माइनस T2 के पावर कितना हो जाएगा, B के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये जो है आपका कन्वेक्शन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, ठीक है आपका। जबकि कंडक्शन जो होगा केवल और केवल किस में होगा, सॉलिड में होगा, और लिक्विड में कंडक्शन नहीं हो सकता है। क्लियर है, कंडक्शन केवल सॉलिड में, और एक कन्वेक्शन सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। ज़्यादातर कन्वेक्शन हम लोग लिक्विड के लिए यूज करते हैं, जैसे इमर्शन हीटर पानी को गर्म करने के लिए। इसमें क्या होता है, की पॉइंट क्या है, इसमें मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण हीट होता है एक जगह से दूसरा जगह, लेकिन उसमें क्या होता है, विदाउट मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, हीटिंग होता है किसमें, कंडक्शन में। तो दो प्रकार का हम लोग पढ़े, एक पढ़े कंडक्शन, दूसरा क्या पढ़े, कन्वेक्शन, तीसरा जो है क्या, रेडिएशन। इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडिएशन का, बात करते हैं कैसे रेडिएशन होगा। चलिए, तीसरा हमारा रहा रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, ये जो है आपका कंडक्शन कन्वेक्शन टाइप का नहीं है, जिसमें कि आपका एक बड़ी टच एक साइड हीट कर रहे हैं तो दूसरा साइड हीट हो जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उस टाइप से नहीं है। इसमें मान लो जो कि यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी है, यहाँ पर सूरज की रोशनी है, और यहाँ पर कोई बडी है, यहाँ पर कोई बडी है, तो यानी कि इसके बीच कोई बिटवीन मीडियम नहीं होगा, इसके बीच कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं होगा। और ये बडी मान ली कि सन है, ये क्या है, बडी हीटेड बडी है, हीट होना है इसको, ठीक है।
तो ये जो है से हीट हो रहा है, कोई मीडियम नहीं है, नो मीडियम है, विदाउट मीडियम इसको क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। तो ऐसे ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन एनर्जी के द्वारा ऐसे ट्रांसफर होता है। इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द सब्सटेंस टू हीटेड विदाउट हीटिंग द मीडियम इन बिटवीन, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस। इसका कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है क्या स्मूथ सरफेस है, इस पर भी निर्भर करेगा कि कैसा सरफेस है, उस हिसाब से आपका इसमें हीटिंग होगा। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है। यानी कि इसमें मीडियम बीच में कोई हीट नहीं होता है। जैसे कि एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, यहाँ पर हीटेड करना, बीच वाला मीडियम हीट नहीं होता, लेकिन दूसरा मीडियम क्या होता है, आपका हीटेड हो जाता है। क्लियर है। तो ऐसे हीटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेडिएशन हीटिंग बोलते हैं। रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर बोलेंगे। द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन टू द रेडिएशन इज गिवन बाय द फार्मूला, जिसको स्टीफन साइंटिस्ट नेम है। स्टीफन क्या है, साइंटिस्ट नेम है, जो कि इस हीट डिसिपेशन का फार्मूला दिए। H बराबर 5.72 × 10⁴ के ई ब्रैकेट में T1/1000 का होल पावर 4 माइनस T2/1000 का होल पावर 4 W पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए T1 क्या है, T1 जो है से मान लीजिए कि ये जो है से सन की रोशनी है, ये बड़ी हीट होना है, ठीक है। और ये क्या है बताइए, सन है। तो ये T1 टेम्परेचर इसका है, T2 टेम्परेचर किसका है, जो हीट होना है। ये कोई सबस्टांस है, ये जो है से आपका कोई भी सबस्टांस है जो कि हीट होना है। यानी कि T1 टेम्परेचर उसका है जो जिसके द्वारा हीट होगा, और T2 जो है से वह बॉडी है जो कि हीट होने वाला है। जैसे कि सोलर प्लेट बोल सकते हैं, सन की रोशनी से हीट होता है, तो यानी कि T2 सोलर प्लेट का टेम्परेचर होगा। उस हिसाब से इस कितना हीट का रेडिएशन होगा, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखे होंगे विंटर के दिन में कोई चीज़ रखते होंगे तो जल्दी गर्म नहीं होता होगा, लेकिन समर में देखते होंगे आपका तुरंत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और विंटर में क्या होता है, ठंडा के दिन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम रहता है और सूरज की रोशनी उतना नहीं आ पाता है, तो देखते होंगे कम हीटेड होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि जो बॉडी जो हीट करने वाला है उसका टेम्परेचर कितना है, सन जो जिसके द्वारा हम लोग हीट करें उसका टेम्परेचर कितना है, दोनों के टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। और के और ई क्या है, देखिए हमारा के इधर रेडिएंट इफिशियंसी है, और ए सिंगल एलिमेंट के लिए एक होता है 0.5 से 0.8, सेवरल एलिमेंट के लिए बहुत सारे एलिमेंट अगर एक साथ हीटेड होगा तो इस टाइप से होगा। और ई को बोलते हैं इमिसिविटी। ये 1 होता है ब्लैक बॉडी के लिए, आगे चल के पढ़ना भी आपको ब्लैक बॉडी क्या है डिटेल में। और 0.94 रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट, जो कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस हीटिंग फुल डिटेल में पढ़ना, जिसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, इंडक्शन रेजिस्टेंस हीटिंग है, तो सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो कि 0.9 होगा इमिसिविटी ई का मान, और के का मान आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कितना होगा नहीं भी रहेगा तो 1 आप मान करके काम कर सकते हैं, ठीक है। और रेडिएंट हीट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। फोर्थ पावर टेम्परेचर का चौथा पावर है, ये हीट एनर्जी क्या है, इसका चौथा पावर है। तो चौथा पावर है तो बताइए ये जो हीट जो है से बहुत इफेक्टिव हीट है और बहुत तेज़ी से वेरी इफिशिएंट हीटिंग ऑफ द हाई टेम्परेचर। ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा, चूँकि फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर समझ रहे हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल टू T4 है। यानी कि टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो T4 मतलब मान ली 4 रहेगा तो 16 गुना हो जाएगा ना। यही अगर 4 के जगह अगर 20 हो जाएगा तो 200 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि पावर 4 है, अगर हाई टेम्परेचर अगर देंगे तो बहुत जल्दी क्या होगा, हीटेड होगा। तो रेडिएशन जो है बहुत बेस्ट मेथड है हीटिंग के लिए। तो हमारा 3 मेथड है। एक आपका कंडक्शन, जिसमें क्या डायरेक्ट मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होता है, केवल सॉलिड में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कंडक्शन जो है से कहाँ पर होता है बताइए, सॉलिड लिक्विड दोनों में होता है, जो कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल के कारण होता है। रेडिएशन भी सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। तो रेडिएशन जो कि दो बॉडी के बीच का मीडियम जो है से डायरेक्टली हीटेड नहीं होता है, और डायरेक्टली हीटेड नहीं होता है, जबकि दोनों जिसको हीट करना वो हीट हो गया, बीच वाला मीडियम क्या होता है, हीट नहीं होता। और तीनों का फार्मूला ऑलरेडी हम लिखा दिए, तो तीनों का फार्मूला को ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देता है। क्लियर हुआ? तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कितने तरह का हीटिंग होता है, टाइप ऑफ द हीटिंग के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स देखें, A to Z सिलेबस देखें और सारे सब्जेक्ट का देखें, तो आप सारे सब्जेक्ट AC मशीन होगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स भी मिले। अगर ये सब सारे चीज़ आपको देखना चाहते हैं PDF नोट्स के साथ साथ सारे चैप्टर वाइज, तो आपको क्या करना होगा, फुल कोर्स के लिए डाउनलोड करना होगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप।
आपका प्ले स्टोर में मिल जाएगा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का मोबाइल ऐप। और इस मोबाइल ऐप को कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि आप सबसे पहले डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड में आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप इंटर कीजिएगा, जैसे कि मान लिया कि मेरा मोबाइल नंबर है 70 50 40 30 84। इस तरह से अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसमें एक OTP आएगा, तो OTP वेरीफाई कीजिएगा तो ओपन होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी तथा नेम आपसे पूछेगा, तो अपना नेम और ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, रजिस्टर होने के बाद आप ऐप को जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे में मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे 4-5 आइकन बना होगा। एक आपका होम होगा, चैट होगा, ओवरव्यू होगा, बैच होगा। तो आपको स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। कहाँ पर जाना है? स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। स्टोर वाला सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा कोर्स आपको दिखा रहा होगा। ये सब कोर्स दिखा रहा होगा बहुत सारा। कोर्स में एक आपका 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल भी दिखा रहा होगा, जो कि टॉप सेलिंग में होगा। टॉप सेलिंग में इसलिए होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे उसको परचेज कर लिए हैं, इसलिए वो टॉप सेलिंग में चला गया है। मैक्सिमम बिहार का मैक्सिमम कॉलेज के बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा कोर्स आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में मिल रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा है सारे सब्जेक्ट का, तो इसलिए बच्चे आपका उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, एक सर्च का भी ऑप्शन है, तो वहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है बताइए? डिप्लोमा सर्च करना है। डिप्लोमा स्पेस डाल के 5 सर्च करना है, तो आपको डिप्लोमा 5 सेमेस्टर का भी आ जाएगा। आप अगर जूनियर को भी सजेस्ट करना चाहें तो 3rd सेमेस्टर के लिए भी है, आप जूनियर को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। 3rd सेमेस्टर के लिए भी मैं सारे क्लासेस को ले रहा हूँ, ठीक है। आप डिप्लोमा 5 में है, जूनियर को भी सजेस्ट करना ना भूलें, अपना फ्रेंड को भी बताएं, ठीक है। जूनियर के लिए क्या होगा, यहाँ डिप्लोमा 3 सर्च करना होगा, वो भी टॉप सेलिंग में है, बहुत सारा कोर्स गया है। लेकिन आपके लिए क्या, डिप्लोमा 5 है। क्लियर है? इस तरीके से देखने के बाद आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक कीजिएगा डिप्लोमा 5 सेमेस्टर पर, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको दिखाएगा। एक दिखाएगा ओवरव्यू, एक दिखाएगा कंटेंट। अच्छा से नहीं दिख रहा है, आवाज़ सुन लीजिए, कंटेंट दिखाएगा। और उस कंटेंट पर क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो सारे सब्जेक्ट इसी टाइप से डिजाइन मैनर में आपको आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको डेमो लेक्चर होगा। अभी से क्लास आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अभी से क्लास स्टार्ट होगा और ये क्लास आपका 15 नवंबर तक मैक्सिमम डेडलाइन, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। ये मैक्सिमम डेडलाइन आपका 15 नवंबर है। इतना तक आपको क्या होगा, क्लास सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पर डे भी जाते रहेगा, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। तब 15 नवंबर डेडलाइन रखें, इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अगर फर्दर भी आपको कोई दिक्कत है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कितना 70 50 40 30 84, बहुत ही खूबसूरत नंबर है, 7050403084। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक हम आशा करते हैं कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया और हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहिए। आपको ये हो सकता है कि पता नहीं होगा इस ऐप के बारे में, लेकिन बहुत सारे दोस्त यूज कर रहे हैं। हम चाहें कि आपको भी पता हो जाए, तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आज ही परचेज करें और आज ही से क्लास क्या करें, ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए अब हम आगे के कंसेप्ट को देखते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।